चलिए, दिस इज चैप्टर नंबर 10, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ठीक, अब सुनो, ध्यान से सुनना आप, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इसमें हमको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है और आप इस सड़क पे चलते चलते आप जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और सामने में एक बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, हाँ पेड़ बोलो, चलो पेड़ बोल देते हैं, ठीक है, ये पेड़ है। तो पेड़ मैं ऐसे बनाया हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया पेड़ बन गया है, ठीक है, ये पेड़ है और इस पेड़ पे एक बैठा है पक्षी, ये पक्षी है, ठीक है, हाँ बंदर बोल दो अब, ठीक है, जैसा तुम लोग का स्वभाव है वही याद आएगा तुमको। तो ये बैठा है यहाँ पे कोई पक्षी है या बंदर बोल दो, ठीक है, तो कुछ भी मानो उसको, और आप यहाँ से चलते जा रहे हो, अचानक वो आपको पक्षी दिखा, तो आप क्या नीचे देखते देखते उस पक्षी को देख लोगे क्या? तो क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ना, मतलब आपकी जो दृष्टि है, आपकी नजर जो है वो ऊपर जाएगी, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे हैं और मान लो आप यहाँ पे है ना, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ ए बी, हाँ सॉरी, हाँ इस बिंदु को नाम दे देता हूँ ए, और ये जो रेखा है क्षैतिज रेखा, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी। तो ए बी है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ये सीधा, उसको क्षैतिज बोलेंगे। तो ये आप चल रहे हैं तो आपके जो सीध में होगा ना वो क्षैतिज होगा, और आपकी नजर जब उस पक्षी पर जाएगी तो आपकी दृष्टि जो है वो अब सीधी नहीं रहेगी, जब आप उसको देखेंगे तो आप ऊपर की ओर देखेंगे, है ना। तो ये जो रेखा है ना सर, वो इस समय जब आप उस पक्षी को देखते रहेंगे तो ये आपकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा, ये लाइन ऑफ विजन है जब जिस तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, इंग्लिश में इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। और ये लाइन ऑफ विजन मतलब जिस रेखा में आप देख रहे हैं, जिस लाइन में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं पक्षी को इसके ऊपर बनाता हूँ, ये ऐसे तब बढ़िया बनेगा, ये पक्षी है मस्त, ठीक। अब सुनो, तो ये कौन सी रेखा है, रेखा हुई बेटा? ये क्षैतिज रेखा, और ये दृष्टि रेखा। अभी दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से ऊपर नजर आ रही है कि नीचे नजर आ रही है? पक्का, ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर ही नजर आएगी क्योंकि हम पक्षी को देख रहे हैं और वो कहाँ पे बैठा है? पेड़ पे बैठा है, तो हम ऊपर ही देखेंगे। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे कोण बन रहा है बेटा, उस कोण का मैंने नाम दे दिया अल्फा, ये अल्फा ऐसे बनता है, ये कोण का नाम दे दिया। और ये कोण, क्योंकि कोण यानी एंगल है ना, तो ये एंगल क्योंकि क्षैतिज रेखा से ऊपर बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ऊपर, इस ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। समझ में आया क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन से आप ऊपर की ओर देखोगे, है ना, दृष्टि रेखा जब भी ऊपर होगी, ऊपर की वस्तु को जब निहारा जाएगा, तब जो एंगल बनेगा, एंगल किसके किसके बीच बना है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ विजन, विजन यानी देखना, ठीक है। तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। पक्का? एकदम, कोई डाउट है क्या? आप सुनो, मान लो ये आपका घर है और आप अपने घर की छत में खड़ेले हैं, मतलब खड़े हैं, ठीक है। तो ये अपने घर की ये बालकनी है ना, ये बालकनी, और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये घर की छत और ये जमीन, क्लियर है। और जैसे ये बालकनी है ना, तो ऐसे बालकनी में आप खड़े होकर निहार रहे हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ी मोटर्स हैं, है ना, तो आप उनको निहार रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और उसी समय आपका मित्र आ गया यहाँ पे, अरे क्या हाल है सुरेश करके, तो यहाँ पे आपका मित्र आ गया। अब आप सीधे देखते देखते अपने मित्र को देख सकते हैं क्या? तो क्या करना पड़ेगा आपको? मैं बार बार सीधे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सीधा जो है ना वो, अब देखो, पहले आप खुद नीचे थे तो उस समय क्षैतिज दिशा ये थी, अभी आप ऊपर हैं, अब क्षैतिज दिशा ये होगी ना। क्षैतिज दिशा मतलब हम जहां हैं उसके समांतर क्षैतिज दिशा में जो लाइन होगी वो क्षैतिज रेखा होगी, ठीक, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम कहेंगे। लेकिन अब आपका वो दोस्त नीचे है सुरेश, और आप उसको देख रहे हैं, तो अभी आप अपनी दृष्टि नीचे की ओर लगाएंगे,
लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अब उसको नीचे देखेंगे, इसका मतलब दृष्टि रेखा अब नीचे जाएगी, ये ऐसे, ये दृष्टि रेखा, इसको बोल देता हूँ ए सी, और ये क्षैतिज रेखा ए बी। समझ में आया? अभी आप ऊपर हैं और जिस वस्तु को देख रहे हैं वो नीचे है, और यहाँ पे क्या है? हाँ, आप नीचे हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं वो ऊपर है, तो ऐसे एंगल बनेगा। और आप ऊपर हैं, जिस वस्तु को देख रहे हैं वो नीचे है, तो नीचे एंगल, तो ये एंगल बना, दिख रहा है आपको? इसको मान लो बीटा बोल देते हैं। बेटा नहीं, वो बीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो इसको बोलते हैं अपन अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। अब देखो बुक में ना, देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो दिए हुए हैं, तो इनके बाद इसका अपन एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे कुछ, ठीक है? तो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का एकदम? आपको आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या दिक्कत है बताओ? देखो, अच्छा ये बताओ, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? दोनों फोटो में फर्क क्या है, दोनों बातों में फर्क क्या है बताओ? जब हम क्षैतिज दिशा से ऊपर की वस्तुओं को देखते हैं तो उस समय हमारी जो दृष्टि रेखा है, दृष्टि में रेखा मतलब कि लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, वो ऊपर की तरफ होती है। तो क्षैतिज रेखा और ऊपर की रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण। उन्नयन, उन्नयन, नयन को उठाओ तो उन्नयन कोण बनेगा। और इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं समझ में इसका? एलिवेशन, उन्नयन। उन्नयन मतलब उन्नति, मतलब ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर देखना, ठीक है? तो ये हुआ, समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखो, ठीक इसमें क्या है पता है? आप खुद ऐसे क्षैतिज में जब हैं तो आप ऊपर की वस्तु को नहीं देख रहे हैं, अभी किसको देख रहे हैं? नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। नीचे आप छत पे हैं, सुरेश आया ना यार, सुरेश को देखो ना, तो सुरेश को जब देखेंगे तो क्या ऐसे देखेंगे? और सुरेश क्या हाल है? वो तो नीचे है ना, वो तो नीचे है, आप खुद छत पे हैं और सुरेश ऊपर नहीं, सुरेश कहाँ है? नीचे। तो आप नीचे देखेंगे, ठीक है? तो ये एंगल जो बनेगा ना, अब यहाँ पे आप छत में खड़े हैं तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है? ये कौन सी रेखा हो गई? क्षैतिज रेखा। और आप नीचे देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा से नीचे की, और ये नीचे, ये कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ विजन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं बताओ? डाउट है क्या? एकदम ठीक है। इसकी क्या बोलते हैं, इसका देखो डेफिनेशन दिया होगा बुक में, स्पेलिंग भी चेक करो, स्पेलिंग। हाँ, मेरे को खाली स्पेलिंग कभी याद नहीं होती ठीक से, यहाँ पे ई होगा ना। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डाउट है क्या? पक्का? हाँ, पक्का डाउट है मतलब? आगे बढ़े। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, फिर ये आपको बहुत ज्यादा नंबर दिलाएंगी शान से, ठीक है? तो आप देखो, जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, क्या है ये? बिल्डिंग है, और ये धरातल है, धरातल यानी जमीन, ठीक है? और आप यहाँ पे जमीन में खड़े हुए हैं और बिल्डिंग की चोटी को यानी ऊपरी हिस्से को आप देख रहे हैं, और जब देखते हैं तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा? एलिवेशन। क्यों? ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो मान लो ये कितना बना है, मान लो 60 अंश बना है। एक बात की बात, और ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से आप मान लीजिए कितनी दूर पर खड़े हैं पता है आपको? मान लीजिए आप बिल्डिंग से खड़े हैं 3 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर खड़े? 30 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? किसकी हाइट? बिल्डिंग की हाइट।
हाइट कितनी होगी, चलिए निकालें क्या? पक्का? तो बताइए कैसे होगा। अब देखो इसको नाम दे देते अपन, ABC बोल दे। चलिए अब देखो, जो अपने को बेस है वो पता है 30 मीटर का है। कितने का है? 30 मीटर। और ये बेस हो गया, बेस यानी आधार, और ये लंब हो गया, लंब यानी परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में आता है क्या? साइन में तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है? टेन में आता है क्या? टेन लंब बटे आधार, टेन में होता है ना? चेक करो, भूल जाते हो बार बार तुम लोग, है ना? तो 10 में होता है ये, है ना? अब देखो ध्यान से समझिए इस बात को। तो सर अब क्या करेंगे अपन कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज tan थीटा, थीटा की जगह 60, थीटा की जगह क्या लगाएंगे? 60। तो क्या होता है? tan थीटा की जगह 60 अंश, tan यानी होता है लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैं आपको बताया था जिधर एंगल बना होता है सर, जिधर एंगल बना होता है सर उसके सामने वाले को लेते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर उसी को लेना है। किसको लेना है सर? एंगल के सामने कौन है सर? AB। AB नहीं समझ में आया क्या? आधार कौन है? B से C, ठीक है, या CB बोल दो उसको। और उसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर। तो रख दो यहाँ पे मान को, और नहीं तो क्या, tan 60 का मान होता है √3। ये हो गया AB, समझ में? BC का मान कितने? 30, 30 को तिरक गुणा कर दो, तो AB का मान कितना हो जाएगा सर? 30 गुणित √3। नहीं समझ में आया क्या? और ये AB कौन है? वही तो हाइट है सर, वही तो कौन है? हाइट है। 30 √3 मीटर, 30 √3 मीटर। पर बताओ ये समझ में आया मैंने जो बताया? फिर से बताओ एक बार। ये देखो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपके सामने एक मीनार है, बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी हाइट नापनी है आपको, हाइट पता करनी है। आप यहाँ खड़े हैं और बिल्डिंग का जो निचला हिस्सा है, आधार जो है, उससे आप कितनी दूरी पर हैं? 30। और जब आप उसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 अंश। पक्का? तो आपको इसकी हाइट पता करनी है। अब दिमाग लगता है सर आपने यहाँ पे tan क्यों लगाया, साइन क्यों नहीं लगाया, कॉस क्यों नहीं लगाया? तो सुनो मेरी बात, साइन लगाने के लिए, साइन का मतलब क्या होता है? साइन थीटा ने क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे। तो सर लंब पता करना है, अब कर्ण का कोई ठिकाना नहीं है, कर्ण तो पता नहीं है ना, तो साइन लगा के करोगे क्या? अटक जाओगे। बात समझ में आ रही है? आप ये सोचो कि जो चीज निकालनी है वो कहाँ है और जो चीज पता है वो कौन है। तो जो चीज पता करना है वो h है, हाइट है, परपेंडिकुलर है यानी लंब है। h पता करना है और वो कौन है? लंब है। और दिया क्या है सर चित्र में? आधार दिया है सर 30 मीटर। तो मन में सोचो, आप दिमाग लगाओ कि लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है यानी परपेंडिकुलर ज्ञात करना है, और बेस अपने को दिया हुआ है। तो ये दोनों किस में आते हैं? साइन में तो नहीं आते, कॉस में तो नहीं आते, tan में आते हैं या कॉट में आते हैं? समझ में आ रहा है? tan में आते हैं और कॉट में भी आते हैं ना, तो आप उसी को लगाओ। बात समझ में आ रही है? तो उससे होगा क्या कि ये AB अपॉन BC हो गया, AB को अपन H बोल देंगे, और ये BC की वैल्यू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करीस मतलब कर दिए, और 30 √3 इसका आंसर आ गया। यही हाइट है बिल्डिंग का। डाउट है क्या? तो इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, ये सिंपल था एकदम। और भी क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है।